आपने कभी सोचा है, अगर कोई राक्षस धर्म के रास्ते पर चले तो क्या भगवान उसका साथ देंगे या उसे रोकेंगे? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कथा जिसमें है सस्पेंस, थ्रिल और एक ऐसी सच्चाई जो आपकी सोच बदल देगी। ये है भगवान वामन और राजा बलि की कथा। एक युद्ध जो तलवारों से नहीं, बुद्धि से लड़ा गया था। राजा बलि असुरों का महाबली, गुरु शुक्राचार्य का प्रिय शिष्य और भगवान विष्णु के परम भक्त। लेकिन बलि कोई सामान्य राक्षस नहीं था। वो न्यायप्रिय, दानी और धर्म में विश्वास रखने वाला शासक था। उसने देवताओं को पराजित किया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और फिर भी किसी पर अत्याचार नहीं किया। पर क्या भगवान इससे खुश थे? नहीं, इंद्र और अन्य देवता भयभीत थे। एक असुर ने स्वर्ग को छीन लिया और अब धरती तक फैला रहा था धर्म। तब भगवान विष्णु ने लिया वामन अवतार, एक छोटा सा ब्राह्मण बालक। लेकिन यह बालक अपने साथ क्या लाया था? एक छाता, एक कमंडल और एक रहस्य जिसे कोई समझ नहीं पाया। राजा बलि कर रहा था भव्य यज्ञ। तभी आया एक तेजस्वी वामन, छोटी कदकाठी लेकिन नेत्रों में ब्रह्मांड की गहराई। बलि बोला, जो मांगोगे मिलेगा। वामन मुस्कुराया और बोला, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। गुरु शुक्राचार्य ने चेताया, ये साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु है। पर बलि ने जवाब दिया, यदि भगवान स्वयं मुझसे मांगने आए हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। वामन ने लिया विराट रूप। एक पग में पूरी पृथ्वी नापी, दूसरे में पूरा आकाश। अब तीसरा पग कहां रखे? बलि मुस्कुराया और बोला, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। और तभी एक सन्नाटा। समझ में नहीं आया कि यह हार है या सबसे बड़ी जीत। भगवान वामन ने बलि को पाताल लोक भेजा, पर शाप नहीं दिया, वरदान दिया। उसे पाताल का अधिपति बनाया और वचन दिया, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। बलि एक असुर होकर भी देवताओं से बड़ा बन गया, क्योंकि उसने अहंकार नहीं, समर्पण चुना। आप सोच रहे होंगे, ये तो एक हार है, लेकिन नहीं। बलि ने अपने आत्मविश्वास और भक्ति से एक ऐसा स्थान पाया जहां तक देवता भी नहीं पहुंच सके। इस कथा का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है, भगवान ने बलि को रोका नहीं क्योंकि वो गलत था, बल्कि इसलिए कि उसकी परीक्षा लेनी जरूरी थी और उसने उस परीक्षा को पास किया। वॉइस ओवर, उत्साह और जोश में। तो अगली बार जब आप संघर्ष में हो, याद रखिए, यदि आप धर्म पर टिके रहें तो भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन अंत में वही आपको सबसे बड़ा वरदान देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखिए जय वामन देव। और ऐसी ही माइथोलॉजिकल थ्रिलर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।